Assalamu alaikum friends, this is Sheikh Naveed and in this video we are going to learn the goal setting and the optimum way to achieve the results। और उसके लिए आपको ज़हनी तौर पे क्या एफर्ट्स चाहिए होती हैं, क्या आपकी मेंटेलिटी या माइंडसेट होना चाहिए, इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। और हम ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, इसलिए कि अक्सर हम औकात गिरदो नवा में या अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसे कुछ डेफिसिट्स देखते हैं कि जिसके लिए आपको माइंडसेट को ट्रेन होना ज़रूरी है या हमारे माइंडसेट को ट्रेन होना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर हमें बात करनी है वो ये कि गोल सेटिंग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में या बिज़नेस में या रिलेशनशिप में आपको पहुंचना कहाँ पर है, आपका गोल क्या है। आपने गौर किया होगा, अगर आप गूगल मैप्स खोलते हैं और अपनी कोई डेस्टिनेशन वहाँ पे पुट करते हैं तो गूगल आपकी करंट लोकेशन और आपकी डेस्टिनेशन का दरमियान का एरिया काउंट करके आपको एक रिज़ल्ट बताता है कि वहाँ तक आपको पहुँचने में फॉर एग्ज़ाम्पल 9 घंटे लगेंगे और तकरीबन 200 किलोमीटर का सफ़र है या समथिंग लाइक दैट। अच्छा, जब आप क्या करते हैं कि आप गूगल को बताते हैं, गूगल मैप्स में अपनी करंट डेस्टिनेशन के आप इसको बताते हैं जब आपकी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन। ये रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन जो होती है, दूसरी चीज़ इसको समझें कि ये आपका गोल है आपके बिज़नेस में, आपकी लाइफ में, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं। ठीक है, तो गूगल क्या करता है कि आपको 1 से 2 या तकरीबन 3 राउट्स दिखाता है कि वहाँ तक पहुँचने के 3 रास्ते हैं। उसमें से एक रास्ता गूगल का रिकमेंडेड रास्ता होता है जिसको वो हाईलाइट करके दिखाता है, बाकी 2 रास्ते उसके ग्रेड आउट हुए हुए होते हैं, यानी कि वो उसको रिकमेंड नहीं कर रहा होता, बट इफ़ यू वांट टू चूज़ दैट पाथ आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे देखने पे उस गूगल मैप्स को देखने से एट अ ग्लांस हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि पहली चीज़ ये कि डेस्टिनेशन का सेट होना ज़रूरी है, गोल का सेट होना ज़रूरी है। जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि आपने जाना कहाँ है, आप कहाँ पहुँचेंगे। वो एक मशहूर मक़ूला है कि अगर आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना है तो जहाँ कहीं भी आप पहुँच जाएंगे वही आपकी डेस्टिनेशन बन जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये माइंड में क्लियरिटी होना ज़रूरी है कि व्हाट्स योर डेस्टिनेशन, आपको पहुँचना कहाँ है। सेकंड थिंग ये कि आपने नोट किया होगा कि जब गूगल मैप हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें एक ना सिर्फ पाथ बताता है बल्कि उसका ट्रेवल का डिस्टेंस भी बताता है और उसका टाइम भी बताता है। तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि अगर मुझे एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचना है तो मुझे तकरीबन 12 घंटे सफ़र करना पड़ेगा और तकरीबन 500 किलोमीटर का सफ़र है। तो उसके लिए क्या एफ़र्ट्स आपको पुट करनी होंगी, किस इस तरीके के वसाइल चाहिए होंगे, कितना पेट्रोल चाहिए होगा, सारी चीज़ें, या कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, टाइम की, एनर्जी की और पैसे की, ये गूगल आपका एक जहन बना देता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी डेस्टिनेशन आगे। अगर आपकी डेस्टिनेशन ही करीब है तो आपका उसी हिसाब से जहन बनता है कि आपने जाना कहाँ पर है और कैसे जाना है। जब आप अपना गोल सेट कर लेते हैं लाइफ के अंदर तो अगेन वो गोल सेट करना आपको बताता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको उस लेवल की एफ़र्ट्स करना ज़रूरी है, उस लेवल की एनर्जी पुट करना ज़रूरी है, उस लेवल की इम्प्लीमेंटेशन या एक्शन करना ज़रूरी है, आपको डूवर्स बनना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, वो इन्वेस्टमेंट आपके जहन में होनी चाहिए। ये जब तक नहीं होगा जब तक आप अपना गोल सेट नहीं करेंगे कि मुझे पहुँचना कहाँ है। ओके, सो सेकंड थिंग यही रास्ते का इंतखाब, कि रास्ता कौन सा करना है। अच्छा, अगर आप गौर करें, फॉर एग्जांपल गूगल ने मुझे रिकमेंड किया ये बीच वाला रास्ता, अगर ये छोटी सी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, और गूगल ने मुझे कहा है कि मुझे वहाँ पहुँचने में 12 घंटे लगेंगे, मैप ने मुझे बताया 12 घंटे लगेंगे, और वो तकरीबन 950 किलोमीटर या 950 मील का सफ़र है, फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल ने मुझे बताया। तो अब क्या होगा कि दूसरी चीज़ जो डेस्टिनेशन सेलेक्ट करने के बाद या गोल की सेटिंग करने के बाद हमारे जहनों में होनी चाहिए वो ये कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको स्पीड दरकार है। आपको रास्ते के अंदर ब्रेक्स नहीं लेने, या आपको सीधे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ मोड़ नहीं जाना, आपको हर चमकती चीज़ के पीछे नहीं भागना, बल्कि बिल्कुल फोकस होके उस गोल के ऊपर अपनी तवज्जो रखनी है जहाँ पर आपने पहुँचना है। क्योंकि ये जो आपको 12 घंटे और 950 किलोमीटर का सफ़र मैप्स ने बताया है, ये इस तरीके से बताया कि बीच में आपके कोई रुकावट नहीं है, कहीं आप नाश्ता करने नहीं रुक रहे, किसी आप हाईवे के ऊपर नहीं रुक रहे, कहीं दोस्त के पास नहीं रुक रहे। क्योंकि अगर आप वो सब करेंगे तो 12 घंटे की जो मेहनत दरकार थी वो असल में 12 घंटे की मेहनत 3 से 4 दिन में भी कन्वर्ट हो सकती है। कहीं आप दोस्त के घर रुक गए, कहीं किसी होटल पर रुक गए। ये 12 घंटे का रिज़ल्ट उस वक्त है कि जब पॉइंट ए से पॉइंट बी यानी कि अपनी डेस्टिनेशन या गोल को अचीव करने के लिए जो आपको रिक्वायर्ड मेहनत दरकार है उसके बारे में बात हो रही है। आमतौर पर होता ही है कि चूँकि हमारे गोल्स सेट नहीं होते लाइफ में, बिज़नेस में, और उसके साथ साथ होता ये है कि अव्वल तो गोल सेट नहीं है, दूसरा ये कि हम चूँकि गोल सेट नहीं होते इसलिए एक बड़ा नॉन क्लैरिटी वाला सा विजन होता है कि हमें कहीं पर जाना है, और वो चूँकि कहीं पर जाना होता है वो उस हिसाब से हमारा
हमारा माइंडसेट बना हुआ नहीं होता कि हमें क्या करना है, कितनी एफर्ट्स पुट करनी है। दूसरा ये होता है प्रॉब्लम बीच में कि हम राइट वे पे टर्न कर लेते हैं अपनी लाइफ को, लेफ़्ट वे पे टर्न कर लेते हैं, कभी इस ग्लिटर्स के पीछे भाग रहे होते हैं, कभी उस चमकते सोने के पीछे भाग रहे होते हैं, तो नतीजा निकलता है कि हम कहीं पर भी नहीं पहुँच पाते। ठीक है, डेस्टिनेशन के सेट्स होने के साथ साथ आपको ये सिलेक्ट करना ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं करना है, आपको कौन सी रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाना है, एक वक्त में 2 चीज़ों को अचीव करने की कोशिश नहीं करनी है, एफर्ट्स को किस तरीके से पुट करना है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको स्पीड कितनी देनी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए आपको स्पीड जो है वो तकरीबन रखनी है 80 किलोमीटर पर आवर की, उसके हिसाब से आपको 12 घंटे दस्तियाब हैं, तो आपको स्पीड के ऊपर भी फोकस करना है। अगर आप 40 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे ऑब्वियसली आप 12 घंटे में नहीं पहुँच पाएंगे। अगर आप 80 किलोमीटर की स्पीड से तो चलेंगे जो कि रिक्वायर्ड स्पीड है, लेकिन बीच में आप ब्रेक्स लेते रहेंगे तो आप इस तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे। तो गोल सेटिंग लाइफ में ज़रूरी है, बिजनेस में स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, और तीसरी चीज़ रास्ते का इंतखाब ज़रूरी है। चौथी चीज़ के इधर उधर ना मुड़ने वाला हौसला, या दूसरी चीज़ों के ऊपर अनफोकस करके, दूसरी चीज़ों को ब्लर करके, जो गोल हमारे जहन में उसको फोकस करके उसके ऊपर चलने वाला हौसला होना, ये चीज़ें ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों के बाद सबसे आखिर में जो हमारे पास चीज़ आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्शन। ठीक है, आप कितनी भी माइंडसेट रिलेटेड, फिलोसफी रिलेटेड वीडियोस देख लेंगे, ये वीडियो देखेंगे, इसके बाद फिर किसी की देखेंगे, फिर किसी की देखेंगे, फिर किसी की देखेंगे, इम्प्लीमेंट जब तक आप नहीं करेंगे ना, कुछ होने वाला नहीं है। खाली माइंडसेट के तब्दील होने से कुछ भी नहीं होता। अगर कोई आपको बताए कि जी यूट्यूब पे आप जाएं और आपको एब्स बनाने, यहाँ पे 6 पैक्स बनाने, और इसकी सैकड़ों हज़ारों वीडियोस अगर आप ढूंढते रहेंगे तो मिल जाएगी। आप 2 दिन, 4 दिन, पूरा महीना, पूरे साल 6 पैक्स बनाने की अगर वीडियोस ढूंढते रहेंगे वो आपको सैकड़ों मिल जाएंगी, बट होना कुछ भी नहीं है। खाली इन्फॉर्मेशन कंजम्पशन से, खाली इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने से होने वाला कुछ भी नहीं है जब तक आप एक्शन पुट नहीं करेंगे। 100 वीडियोस देखने के बाद कुछ एक्शन ना करना, इससे कदरे बेहतर है कि आपको एक वीडियो देखें और उसको टेस्ट करके देखें क्या ये काम करती है या नहीं करती। जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे, जब तक आप डूवर्स नहीं बनेंगे, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि चीज़ें ज़िंदगी में किस तरीके से काम करती हैं। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो टेक अ पेपर एंड पेन और गूगल मैप बना के देखें। अगर आप आपकी लाइफ में हेल्थ के हिसाब से, रिलेशनशिप के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से कोई भी आपका कुछ गोल है, सेविंग का गोल है, कुछ बाय करने का गोल है, तो आप उस गोल को लिखें। उसके लिए रिक्वायर्ड एफर्ट्स आपको कितनी चाहिए, रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, और किस तरह का विजन आपको चाहिए, कौन से रास्ते का आपने इंतखाब करना है, सारी चीज़ें लिखें। जब आप लिखेंगे, पेपर के ऊपर लाएंगे, तो दिमाग में जो एम्बिग्विटी चल रही है वो ज़्यादा क्लियर होकर आपके सामने आएगी। चीज़ें जब क्लियर होकर दिखना शुरू होती हैं तो मोटिवेशन और एक्शन का शौक़ पैदा होता है, काम करने का शौक़ पैदा होता है, इम्प्लीमेंट करने का शौक़ पैदा होता है, और चीज़ों को एग्जिस्टेंस में लाने का शौक़ पैदा होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस